तो फिल्म में जो हमारे नहीं है वो ये पक्का है, जो डायलॉग कोई दूसरा कोई बोलता है शायद उन्हीं में से कोई शब्द आपको म्यूट दिख जाएगा, मालूम पड़ जाएगा। आपको म्यूट दिख जाएगा, कह रहे हैं आपको तो चलेगा ही अगर अभी ऐसा होता है तो। स्क्रीन करोगे ये मूवी रिलीज कब हो रही है आखिर तक? जी बेटा, ये रिलीज आप 18 पूछ रहे तारीख हैं। को क्या रिलीज होगी? क्या ये मूवी 18 तारीख को जी रिलीज? अभी इस बारे में हम लोगों ने कुछ फाइनलाइज नहीं किया है। लेकिन बाहर होर्डिंग्स पे लिखा हुआ है कि ये 18 तारीख जी एक बार ये बोला गया था, लेकिन अभी भी इसमें सभी लोगों की मीटिंग चल रही है, क्योंकि स्क्रीनों का लेना, स्क्रीनें इसी एक शॉर्ट टाइम में मूवी को हर जगह लगाना, उस बारे में बात चल रही है। हमें जो बताया था, कब का कुछ बोला नहीं बेटा, उन्होंने ये बताया कि हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और इसमें ये देखने वाली बात है कि ये कितनी स्क्रीनों पे जाएगी, क्योंकि अभी 16 को ही ये होना था, लेकिन फिर वो थोड़ा फैसला जैसे भी है हम सबका सत्कार करते हैं, तो इसलिए फिर वो डिले इसी वजह से हो रहा है। गुरुजी, कहा जा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स होंगे, होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी आशंका थी, तो क्या आपको लगता है कि अब फिल्म रिलीज हो रही है तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स की संभावना है? जिसने भी देखा है, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, उन्होंने बताया या हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी के लोगों ने बताया कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी ने ये बात मानी है स्वीकार की, इसमें कोई ऐसी चीज है ही नहीं। तो लोग जो ऐसा कर रहे हैं क्यों, आप जरा बताइए, खूनदान कर रहे हैं, क्या खूनदान करना देश के हित में नहीं? वेश्यावृत्ति हटा के उन लड़कियों को हम बेटियां बनाते, 17 शादियां की हैं, उसी में से एक बच्ची की कहानी इसलिए है, क्या वेश्यावृत्ति हटाना हमारे देश के हित में नहीं? पेड़ पौधे लगवा रहे हैं, तो पेड़ पौधे हमने 5 करोड़ लगा चुके हैं, ये रियल स्टोरी है ज्यादा, तो उन्हीं में पेड़ पौधे जो लगाए जा रहे हैं, तो लोगों को सिखा रहे हैं कि इससे क्या होता है और कैसे होता है, तो क्या ये हमारे देश के हित में नहीं? और जो लोग अगर ऐसा चाहते हैं कि नहीं ये तो गलत है, मूवी जब देखी ही नहीं है अभी तक, एक अक्षर उन लोगों ने देखा नहीं है, तो आप जरा बताइए कौन हित में है और कौन देश के हितैषी नहीं है, ये आप सोच सकते हैं। FTA ने आपको अप्रूवल दे दिया है, एंटरटेनमेंट टैक्स भी आपने दे दिया है, ऐसा क्या रीजन है कि ये फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही है और आज यहाँ पे प्रीमियर नहीं दिखाया जाएगा? जी प्रीमियर शो का जो चल रहा है बात, वो भी अभी फाइनल नहीं है, जो आपको बताने जा रहे हैं कि वो भी अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ जो हमें बताया गया, पर अभी क्या रीजन बताया गया है? रीजन अभी हमें तो कुछ नहीं बताया, कि ये बताया कि गुरुजी अभी थोड़ा लेट हो रहा है, अभी एकदम कागजी कार्रवाई इस तरह से एकदम से नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ बोला जा रहा है, बाकी हमें इस बारे में और कुछ नहीं बताया। तो आज वहाँ पे प्रीमियर नहीं होगा? हमारा तो प्रीमियर है बेटा, जब आगे सारी संगत हम राम नाम गा देंगे, हम कंसल्ट कर लेंगे, अगर ये फिल्म वाला नहीं होगा तो हम ईश्वर का नाम गा देंगे, हमने टक्कर ना आज तक किसी से लिए, हम इस देश के वासी और देश में जो भला होगा उसके लिए रात को भी तैयार। बाबा सेंसर बोर्ड के सूत्रों की तरफ से कहा गया कि इतना ज़्यादा प्रेशर था उनके ऊपर फिल्म को हरी झंडी देने का कि दबाव में आकर लीला सैमसन जो उनके अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है। बेटा जिनकी हम नाम ही नहीं जानते, हमें क्या पता उसने क्यों दिया है, आप उनसे पूछिए ना जाके उन्होंने क्यों दिया है, उनको पता होगा, जिनका हमारे से कोई वास्ता ही नहीं, हम उनसे मिले ही नहीं, हमें क्या पता वो क्या कर रहे हैं। गुरुजी एक सवाल मेरा है, मैं एबीपी न्यूज से हूँ, आप बता रहे हैं कि इस फिल्म में आप सोशल मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन जो विरोध की वजह सेंसर बोर्ड में आ रही है कि कहीं ना कहीं आपको एक इंसान को एक भगवान के रूप में वहां प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है, और सीधा विरोध इसी को, आप सभी धर्मों को एक मानते हैं, सभी एक तरीके से दिखाते हैं, लेकिन गुरमीत बाबा राम रहीम कहीं ना कहीं वहां पर एक अपना एक सुपरमैन का स्वरूप लेकर खुद को भगवान के बराबर रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या विरोध की ये वजह है कि आज प्रीमियर फिर से यहाँ पर नहीं हो पा रहा? जी ऐसी कोई भी वजह नहीं है, शायद आपने ट्रेलर देखा नहीं क्या, हमने उसमें बोला है कोई भगवान कहता है, कोई गुरु कहता है, कोई फरिश्ता कहता है, हम तो हैं सिर्फ एक इंसान, तो हमने ये साफ बोला है। और रही बात, उसमें कोई ऐसी बात आती ही नहीं है कि जो ऐसा लगे कि हम अपने आप को भगवान साबित कर रहे हैं। आप जरा बताएंगे कि बहुत सारी फिल्मों में ऐसा हो रहा है जो स्टंट है, क्योंकि इसमें लिखा जाएगा फ्रंट में कि स्टंट जो है वो रियलिटी में नहीं है, वो काल्पनिक भी है, तो ये लिख रहे हैं हम उसमें साफ साफ, बाकी फिल्म जो है वो रियलिटी है। तो बहुत सी फिल्मों में, रावण में शायद अभी हमें बताया, बच्चे बता रहे थे कि शाहरुख ने चलती ट्रेन रोक दी, ऋतिक ने जहाज पकड़ के नीचे ला दिया, तो वो क्या भगवान बन गए?
तो उससे छोटे छोटे स्टंट हैं जो हमने स्टंट किए हैं। अगर उसको कह रहे हो कि भगवान है तो इसका मतलब पता नहीं कितनी फिल्में आ गई हो। एक बता रहे थे ओ माई गॉड, और एक बता रहे गॉड तुसी ग्रेट हो, उसमें तो अमिताभ बच्चन भगवान ही थे, ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अब कोई बोला क्यों नहीं कि ये भगवान जी क्यों आ गए अमिताभ बच्चन बन के? हम तो ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं। हम तो कह रहे हैं हम तो सिर्फ इंसान है, हम तो सिर्फ इंसान है, हम तो सिर्फ इंसान है। और आपके सामने भी कह रहे हैं भाई हम तो इंसान है, एक फकीर है जो सबको सच्चा राह दिखाने आए हैं। कोई देख के चल पड़े तो भला, कोई नहीं चलता तो भला, हम तो सबका भला मांगने वाले हैं। मेरा आपसे ये सवाल है, मैं सायरा हूँ न्यूज नेशन से। जी। जिस तरह का हम यहाँ पर आयोजन देख रहे हैं, मतलब ये एक अगर कहें, आप कह रहे हैं आप बहुत सादगी को पसंद करते हैं, सादगी तो खैर हमें नहीं दिख रही है, लेकिन जिस आपको तरह का कब बोला आयोजन हमने सादगी को पसंद करते? पहले तो वो हमारे शब्द लाइए, नहीं। बाकी बात बाद में। नहीं, मुझे हमने आप- कब बोला था हम सादगी को पसंद करते हैं? पहले हमारे सवाल का जवाब दीजिए, फिर आप सवाल कीजिए। आज तक हमने अपने मुंह से कहा ही नहीं कि हम सादगी पसंद है। हम तो ये कहते हैं कि भाई कपड़ों में भगवान नहीं होता, भगवान आदमी के दिलो दिमाग में होता है। अगर दिलो दिमाग शुद्ध है तो जीन्स में भी भगवान को पा सकते हैं, और दिलो दिमाग शुद्ध नहीं है तो फिर नहीं पा सकते। जो सवाल आपका बनता ही नहीं है। आपने तो ये बोला कि आप सादगी, हम तो बोले ही नहीं कभी सादगी का कुछ। आपसे एक सवाल है पता, क्या आज आपका शक्ति प्रदर्शन है? क्या कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। क्या प्रीमियम शो दिखाना शक्ति प्रदर्शन होता है? हमें पता नहीं था कि ये भी एक शक्ति प्रदर्शन होता है। अच्छा, आप ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हैं जो हमारे नॉलेज में नहीं थी। तो प्रीमियर शो के लिए पहले से लोग चाह रहे हैं। 5 करोड़ में अगर कोई ये चाहेगा कि गुरुजी का पहला हमने देखना है, हमने देखना, और वो बाकायदा, क्योंकि ये जीतू की मदद के लिए फिल्म बनाई जा रही है जिसमें कि थैलेसीमिया की मरीजों का इलाज हो या HIV पॉजिटिव बीमारी को खत्म करना है, थैलेसीमिया की बीमारी को खत्म करना है, तो लोग चाह रहे थे हम उसमें योगदान भी देंगे और प्रीमियर शो भी गुरुजी के साथ देखेंगे। तो अगर 5 करोड़ में से कुछ लोग यहाँ आए हैं तो हमें लगता नहीं कि ये कोई शक्ति प्रदर्शन है या ऐसा कुछ। हमारे ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप ही सोचें। फिल्म की रिलीजिंग को लेकर जो बात चल रही थी कि पंजाब में भी इसका विरोध हो रहा था, क्या जब ये फिल्म रिलीज होगी तो कुछ चुनिंदा राज्यों में ये रिलीज होगी या फिर पूरे देश में एक साथ रिलीज होगी? हमने तो बेटा पूरे देश का ही सुना है, हमें जो बताया गया है, बाकी पता नहीं बेटा। कुछ संगठन जो इसका विरोध कर रहे हैं, क्या आपने उनसे डायरेक्ट बात करने की कोशिश नहीं की? और पहले ये बताया गया था क्योंकि कल रात में FACT से अप्रूवल मिल गया, ग्रीन सिग्नल मिल गया, इसलिए आज इसका प्रीमियर हो जाएगा, तो अब किस वजह से प्रीमियर नहीं किया जाए? वो बेटा अभी पूछेंगे। अभी हमें तो अभी बताया कि होने नहीं जा रहा। हमें तो ये बोला गया था गुरुजी आप आ जाएं, क्योंकि धुंध थी कि 3 बजे तक 4 बजे तक आप आएं। टाइम 1-2 बजे का था कि थोड़ा लेट आए, लोग नहीं पहुंच पा रहे। अभी भी हमने देखा रोड पे लोग बहुत आ रहे हैं, तो वो क्यों नहीं हो पा रहा, किस वजह से है ये हमें पता नहीं है। पूछते हैं बेटा, बात करते हैं। एक बात आपसे पूछ रहा है कि अब राजनीतिक विषय बन रहा है, INLD और अकाली दल विरोध में आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी शायद आपके साथ हैं, तो आपको लग रहा है कि क्या राजनीतिक विषय बन रहा है? बेटा जैसे उनके सवाल का एक हिस्सा दिया था कि उन्होंने भी पूछा था, आप भी कह रहे हैं कि जो भी कोई विरोध कर रहा है, हमें नहीं पता, हम ना भी किसको ऐसे कहते हैं कुछ, जो भी कोई विरोध कर रहा है, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं आप सबके द्वारा, कम से कम एक बार उसको देख तो नहीं कि उसमें विरोध वाली चीज है क्या। जिस चीज को आपने देखा ही नहीं, क्या सूंघ के पता चल जाता है कि विरोध करना चाहिए? क्योंकि उसमें आपने जो प्रोमो देखा है उसमें हमने यही दिखाया है कि नहीं भाई हम तो एक इंसान हैं और कुछ भी नहीं। ऐसी आपने खुद सुना होगा, सबने टीवी चैनलों पे आपके सबके चला हुआ है वो जो ट्रेलर है कि भाई कोई हमें फकीर कहता है, कोई संत कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई फरिश्ता कहता है, पर हम तो हैं एक इंसान। तो इससे बड़ी चीज और हम क्या कहें। और अभी आपके सामने करेंगे, हम तो एक सिर्फ इंसान है, एक फकीर है। इस फिल्म को बनाने के लिए जो फाइनेंस हुआ वो कहां से आया सर? हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी, उन्होंने ही ये इसमें सारा फाइनेंस किया है, उन्होंने इसको बनवाया है। गुरुजी आप कह रहे हैं कि हम माइक गुरुजी आप कह रहे हैं कि हम आम इंसान हैं, फिर आपने नाम क्यों रखा मैसेंजर ऑफ गॉड इस फिल्म का? आपको मैसेंजर से भगवान लगता है? मैसेंजर का मतलब हिंदी में बोले तो हमें फकीर लगता है कि एक दूत, एक फकीर जो भगवान का संदेश लेके आया है, और उसमें इंग्लिश को कपड़े पहना दिए तो क्या भगवान बन गया? अगर इसमें ये लिखते कि हाँ भाई एक फकीर भगवान का आया है तो वो क्या अलग लगता है? क्योंकि आजकल के यूथ थोड़ा इंग्लिश में उनको अच्छा सा लगता है, तो हमने लगता था मैसेंजर ऑफ गॉड कि एक फकीर है जो भगवान का संदेश लेके आ रहा है। उसका कोई मतलब हमारी तरफ से कुछ नहीं निकलता कि एक फकीर भगवान का संदेश लेके आया है, उसे सुन लीजिए। मतलब आप भगवान से मिल करके आए हैं और यहाँ पे आप उनका संदेश सारे मिल के आए, माँ के गर्भ में सभी मिले थे,
क्योंकि माँ के गर्भ में हमारे धर्म कहते हैं भगवान अंदर होता है और वो मिलता है, तो इसलिए सारे उससे मिल के आए हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो भगवान से ना मिला हो, भूल गए उसके बाद, वो एक अलग चीज है। आपको क्या जरूरत है, आपकी फिल्म का प्रीमियर नहीं होना था तो आपने इतने हजारों लोगों को क्यों यहाँ पर जुटाया? क्योंकि इससे लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो खराब हो सकती है, लोग जाम में फंस सकते हैं घंटों, आपके सिर्फ इसलिए कि आपने लोगों को यहाँ पर बुलाया जबकि आपका प्रीमियर भी नहीं हो रहा। जी, ये तो आपको पता कि नहीं हो रहा, हमें आपको अभी बोल के पता नहीं, शायद आपको समझ नहीं पाते। अभी बेटा हमने बोला है कि हम तो अभी आए हैं और हमें पता ही नहीं कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन लोगों को इसलिए बुलाया गया था कि वो हो रहा है, कि पास हो गया है, कि कानूनी तौर पे वो सर्टिफिकेट मिल गया, ऑर्डर मिल गया है, तो वो हो सकता है, इसलिए लोग आ रहे हैं, इसीलिए बुलाया गया और किसी वजह से नहीं, कोई लड़ने के लिए नहीं, कोई ट्रैफिक जाम करने के लिए नहीं, कुछ ऐसा करने के लिए नहीं बुलाया गया। एक संत को फिल्मी पर्दे पर क्यों आना पड़ा? हाँ, आप वो बात पूछें जो फिल्म की बात है, हमें मजा भी बड़ा आता है, आप ऐसी चीजें पूछते हैं। तो फिल्म में क्यों आना पड़ा ये आपको बताते हैं। हम सत्संग करते थे, बहुत लोग सुनते थे, पर यूथ कुछ ऐसा था कि एक बार नहीं सुन पाता था। फिर हमने कंसर्ट शुरू, एक बार हमारे जवाब दे देने दीजिए प्लीज। तो फिर हमने गाना शुरू कर दिया, तो यूथ उसमें बहुत आने लगा, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग ब्लॉक हैं, लोग वहां से आने लगे, कोई कभी लाख, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख संडे नाइट को मस्त मस्त रूहानी रूबरू नाइट कहते हैं। पर फ्रंट में कुछ लोग ऐसे थे जो हर बार रहते थे, वो आते आते थे। तो एक बार वो हमें दिखे नहीं, तो हमने उनसे पूछा बेटा कहाँ थे, अगले दिन शाम को मिले, वो कहने लगे वो गुरुजी। हमने कहा वो क्या? कहते गुरुजी फिल्म देखने गए थे। तो मैं डर क्यों रहे हो? मम्मी पापा कहते हैं ये तो बहुत गंदी चीजें मत जाना। तो अचानक ख्याल आया कि बच्चों की रुचि इसमें इतनी ज्यादा है, क्यों ना एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जिसमें मम्मी पापा के जा बेटा देख के कुछ बन के आएगा, बिगड़ेगा नहीं। तो ये ख्याल दिमाग में आया बेटा, इससे ये फिल्म बनी।